कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक शख्स को पब्लिक में कुछ कहते हुए दिखाया जाता है। ये शख्स मर्द और औरत के बीच के प्यार के बारे में अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। कहानी इसके बाद फ्लैशबैक में जाती है। एक कपल को हमें संभोग करते हुए दिखाया जाता है। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, लेज और रे। लेज एक डीपली रिलीजियस किसान है। पास में वो गिटारिस्ट भी रह चुका है। मोस्टली वो ब्लूज़ म्यूज़िक को प्ले करता है। जबकि दूसरे मुख्य किरदार रे है। रे एक यंग लड़की है, पर उसके अंदर संभोग और वासना की डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा है। वो इन सब की एडिक्ट हो चुकी है। लेज की वाइफ और लेज के भाई का आपस में अफेयर चल रहा है। जब लेज को इसकी खबर लगी है तब लेज काफ़ी क्रोधित हुआ है। वो इस बारे में अपना गुस्सा उतार रहे हैं। उसका साथी है उसका दोस्त आरएल। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। रे का बॉयफ्रेंड है रोनी। रोनी इस समय काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहा है। फिलहाल वो टेनेसी नेशनल गार्ड के तौर पर डिप्लॉयड है। उसे इस सिलसिले में टेनेसी जाना पड़ रहा है। यहाँ जब वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है तब रे उसे संभालने की कोशिश करती है। इधर लेज कॉफ़ी शॉप में अपनी वाइफ रोज से मिलने आया है। रोज यहाँ बातों बातों में बता देती है कि अब वो लेज को प्यार नहीं करती। जब वो जाने लगती है तब लेज उसे रोकता है। रोज यहाँ शोर मचाते हुए कहती है कि अगर वो चाहे तो लेज को सबके सामने बर्बाद कर सकती है। इधर रोनी जा रहा है। रे उसे बाहर छोड़ने आई है। यहाँ रोनी कहता है, हमारे पास 2 वॉचेस हैं। दोनों वॉचेस हर रात को एक ही समय पर बीप करेंगी। हम चाहे कितने भी दूर रहें, पर उस समय पर हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे होंगे। रे यहाँ रोती है। रोनी उसे संभालते हुए कहता है कि दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। जब रोनी यहाँ से जा रहा है तब रे उसका पीछा करते हुए कुछ दूर तक जाती है, पर रास्ते में उसके कदम रुक जाते हैं। इस समय पर रे के अंदर वासनाएं जागृत हो रही हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही। अब उसने ड्रग लेना शुरू कर दिया है। किसी दूसरे पार्टनर के साथ वो हमबिस्तर हो रही है। इधर हम लेज को ट्रैक्टर चलाते हुए देखते हैं। यहाँ वो रोज़ का नाम पढ़कर और भी गमगीन हुआ है। गुस्से में वो यहाँ के सारे पौधों पर ट्रैक्टर चला देता है। जब वह एक बार में बैठा है तब यहाँ उसका दोस्त उसे संभालने की कोशिश करता है। इतने में लेज का छोटा भाई यहाँ पहुँचा है। लेज तो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसका छोटा भाई यहाँ आकर कहता है कि अब वो रोज़ के साथ इस शहर को छोड़कर जा रहा है, पर जाने से पहले वो एक बार लेज से परमिशन लेने आया है। लेज कहता है, जब तुम मेरी पत्नी के साथ सो रहे थे तब तुमने परमिशन क्यों नहीं ली। यहाँ लेज अपने भाई पर हावी होता है। टूटे हुए बोतल से उसे जान से मारने की धमकी देता है, पर वो उसे सिर्फ डरा कर छोड़ देता है। इधर रे अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी अटेंड कर रही है। यहाँ उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ती है। उसे लगता है कि रोनी ने उसे भेजा है उस पर स्पाई करने के लिए। रे जाकर उस शख्स को कन्फ्रंट करती है। बाद में यहाँ पिल्स खाती है। लेज अपने गमगीन दुनिया में डूबा हुआ पुरानी गिटार को निकालता है और इसे बजाना शुरू करता है। पार्टी में रे अब ड्रग के ओवरडोज की वजह से हाई हो चुकी है। एक शख्स उसका फ़ायदा उठाता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। लेज गिटार बजाता हुआ उदासीन होकर सो गया है। रोनी का दोस्त गिल, जो कि रे पर स्पाई कर रहा था, वो रे को कार में ले जाता है। रास्ते में वो रे को वार्न करता है। रे कहते कि वो हमेशा से ऐसी ही थी। पता नहीं रोनी उसके साथ क्यों रिश्ता रखना चाहता है। यहाँ गिल उसे मारना शुरू करता है। जब रे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही तब गिल को तो यही लगा है कि रे मर गई। वो उसे कार से पुश करके नीचे फेंक देता है और यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लेज अपने घर का कूड़ा डस्टबिन में डालने जाता है। यहाँ सड़क पर लड़की को बेहोशी की हालत में देखता है। वो देखता है कि उसका चेहरा खून से सना हुआ है। लेज उसे बचाने के लिए अपने घर में लाया है। यहाँ बेहोशी की हालत में रे एक नाम ले रही है, तेहरोन। लेज ने फिगर आउट किया है कि रे की यह हालत तेहरोन ने ही की है। रे के लिए दवाइयाँ लेने वो मेडिकल स्टोर पहुँचा है। यहाँ से निकलकर लेज तेहरोन के पास पहुँचा है। उसे पूछता है कि उसने रे को क्यों मारा। यहाँ तेहरोन बताता है कि रे खुद ही अक्सर उसे फ़ोन करके बुलाती है। वो कहता है, रे मुझे बुलाकर मेरे जरिए अपनी वासना की आग को बुझाती है। यहाँ वो ये भी बताता है कि रे बीमार है। उसकी वासना कभी शांत ही नहीं होती। ये सब जानकारी लेने के बाद लेज अपने घर पहुँचा है और रे को संभालने की कोशिश करता है, पर इस हालत में भी रे के अंदर उफान है। लेज अब धीरे धीरे रे को ठीक करने के लिए उसकी देखभाल करने लगा है। इस क्रम में मेडिकल स्टोर में केमिस्ट के द्वारा दी गई किताब का भी इस्तेमाल करता रहता है। रात को रे यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेज उसे रुकता है। घर लाकर लेज फिर से उसे संभाल रहा है। रे की हालत देखकर लेज काफ़ी अपसेट है। वो किसी भी तरह उसे ठीक करना चाहता है। उसे एक आइडिया आया है और रे को जंजीरों से बांध देता है। 2 दिनों के बाद आज रे को होश आया है।
लेज उसे बताता है कि पहले 2 दिनों से रे होश में नहीं थी। रे अपने जंजीरों को नोटिस करती है और लेज से इसे खोलने को कहती है। लेज कहता है कि अगर मैंने तुम्हें खोल दिया तो तुम भाग जाओगी, बाहर तुम पर बहुत खतरा है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे जंजीर को काफ़ी लंबा कर दिया है, तुम अपने सारे काम जंजीर में भी रहकर कर सकती हो। रे उसे ठरके कहकर बुलाती है। वो भागने की कोशिश करती है पर उसके सारे प्रयास निरर्थक साबित हो रहे हैं। लेज रे को जंजीरों से खींचता हुआ घर के अंदर घुसाता है। बाद में वो रे के लिए खाने का बंदोबस्त भी करता है। वो कहता है, मेरी स्पिरिचुअल ड्यूटी है कि मैं तुम्हें हील कर दूं और तुम्हारे इन सब वासनाओं से तुम्हें मुक्त करा दूं। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जब रे को बाहर घूमना होता है तब लेज रे को खेतों में जंजीरों से बांध कर ले जाता है और यहाँ चारों तरफ घुमाता है। घर लाकर उसकी मरहम पट्टी भी करता है। रे लेज से हमबिस्तर होने की इच्छा जाहिर करती है। लेज इस समय काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा है। उसकी उम्र में और रे की उम्र में काफ़ी फासला है। रे कहती है कि वे सब कुछ स्लोली करेंगे। लेज अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात को रे जंजीरों से बंधी हुई है, अकेले में वासनापूर्ण क्रिया करती है। अगले दिन स्टोर में लेज रे के लिए कपड़े खरीदने गया है। इधर जंजीरों से बंधी रे अपने वासना को रोक नहीं पा रही। इतने में लेज का असिस्टेंट टीनेजर यहाँ आता है। ये टीनेजर लेज को खेती करने में हेल्प करता रहता है। जब वो घर के अंदर घुसता है तब रे उस पर झपट्टा मारते हुए अपनी वासना की आग बुझाती है। इतने में यहाँ लेज पहुँचा है। वो अपने असिस्टेंट और रे को एक साथ जिस्मानी संबंध बनाते हुए देखता है। असिस्टेंट को वो खदेड़ देता है। इस असिस्टेंट का नाम लिंकन है। वो यहाँ से भाग जाता है। इतने में लेज से मिलने उसका दोस्त आरएल आया है। वो लेज के चेहरे पर परेशानी देखता है। वो कहता है कि लेज की जो भी प्रॉब्लम है दोनों मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद लेज रे को दिखाता है जो कि जंजीरों से बंधी है। लेज आरएल को बताता है कि रे में कितनी काम उत्तेजना है। वो कहता है कि इसी की वजह से उसे जंजीरों से बांधना पड़ा है। आरएल उसे डांटता है। वो कहता है कि भला लेज किसी लड़की को जंजीरों से यूँ कैसे बांध सकता है। बाद में लेज लिंकन से मिलकर कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें लिंकन की कोई गलती नहीं है। रे की कंडीशन ही ऐसी है कि वो किसी भी मर्द पर अपनी वासना शांत करने के लिए झपट्टा मार सकती है। इधर आरएल रे से बातें करना शुरू करता है। आरएल कहता है कि वो एक प्रीचर है। वो रे को इन सब काम वासनाओं से उभारने में हेल्प कर सकता है। वो कहता है, इस संसार में बहुत अंधेरा है, मैं गॉड से प्रे करूँगा कि वो तुम्हें इस वासना से निजात दिलाएं। इधर हम रोनी को देखते हैं जो अब वापस लौट आया है। उसे उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके एंग्जाइटी ऑर्डर को देखते हुए उसे जॉब से निकाल दिया गया। रोनी गिल से मिला है। यहाँ गिल उसे बताता है कि रे रोनी को चीट कर रही थी। रोनी इस बात पर यकीन नहीं करता। इधर अब रे लिंकन, लेज और आरएल के साथ घुलने मिलने लगी है। उनके साथ बैठकर वो डिनर करती है। इधर रोनी गिल पर अटैक करता है। दोनों में यहाँ लड़ाई होती है। रोनी उसका ट्रक चुरा लेता है और फिर रे को ढूंढना शुरू करता है। इधर रे की रिक्वेस्ट पर लेज ने उसे गिटार बजाकर सुनाना शुरू किया है। अगले सुबह लेज ने रे को फ्री कर दिया है। वो कहता है कि उसे कोई हक नहीं है इस तरह रे को बांध कर रखने का। रे कहती है कि वो लेज के साथ ही रहना चाहती है। अगले दिन लेज रे को टाउन की ट्रिप पर ले जाता है। यहाँ स्टोर में रे अपनी माँ को कन्फ्रंट करती है। यहाँ वो अपनी माँ से कहती है, आज मैं जिस भी हालत में हूँ उसके ज़िम्मेदार आप और आपके पार्टनर हैं। वो आपके साथ साथ मुझसे भी संबंध बनाता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। उस समय मैं बहुत छोटी थी, इन सब चीज़ों से अनजान थी। आपने उसे वो सब कुछ मेरे साथ करने दिया। उसकी माँ रे को डांटती है। वो कहती है कि रे ने कभी भी उसे ये सब नहीं बताया था। अगर बताया होता तो शायद वो कुछ कर भी पाती। या वो कहती है, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें पेट में ही क्यों नहीं मार दिया। अगर ऐसा किया होता तो शायद आज ये सब नहीं देखना पड़ता। रे यहाँ गुस्से में अपनी माँ को मारना शुरू करती है। इधर लेज ने लोकल फार्मासिस्ट एंजेला से दोस्ती बढ़ा ली है। जब लेज को स्टोर के अंदर से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तब वो रे के पास जाता है। वो उसे संभालता हुआ बाहर लाता है। घर लाकर वो उसे बाथटब में नहलाता है। बाद में लेज रे को ड्रेसअप करके एक लोकल बार में ले जाता है। यहाँ वो गिटार बजाता हुआ ब्लूज सॉन्ग गाता है। रे यहाँ बाकियों के साथ डांस करती है। रोनी ने रे को स्पॉट कर लिया है। उसे फॉलो करता हुआ लेज के घर पहुँचा है। रोनी गन दिखाता है। लेज उसे शांत करने की कोशिश करता है। रे और रोनी में हाथापाई होती है। यहाँ रोनी रे से कहता है कि वो उसे अभी भी बहुत प्यार करता है। वो कहता है, जब मैं ट्रबल में था तब रे ने मुझे संभाला, पर आज जब वो इस समस्या से गुजर रही है तब मैं उसे फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इन सब से अब दूर जाना चाहता हूँ। मैं रे के लायक नहीं हूँ। आरएल इन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा है।
वो कहते हैं कि रे को अपनी बात शेयर करनी चाहिए। रे कहते हैं कि बचपन में जो उसके साथ हुआ वो सब उसे अभी तक परेशान करता है। उन सब को अपने दिमाग से निकालना चाहती है पर वो निकाल नहीं पाती। रे को भी लगता है कि वो रोनी के बिना अधूरी है। वो अपने प्यार को कबूल करती है। अब इन दोनों की शादी होने जा रही है। सभी यहाँ मौजूद हैं। लेज रे के अच्छे ज़िंदगी की कामना करता है। रे कहती है कि वो लेज की हमेशा शुक्रगुजार रहेगी जिसने एक बाप की तरह उसकी देखभाल की। इस तरह ये शादी संपन्न हो गई है। लेज भी अब फार्मासिस्ट से प्यार करने लगा है। रे और रोनी जब जा रहे हैं तब रोनी को पैनिक अटैक आता है। इतने में रे को भी ओल्ड मेमोरीज हॉन्ट करना शुरू करती हैं। यहाँ रे रोनी को हक करते हुए कहती है कि दोनों इन सब से निपट लेंगे और ये फिल्म इसी नोट पर समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।